इंटरव्यू से पहले मैं अभी कहना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका 70th बीपीएससी भी सामने है, ठीक है। तो आपको अभी भी प्रीलिम्स पे थोड़ा सा फोकस देते रहिए, क्योंकि 70th बीपीएससी में अच्छे सीट्स होने की संभावना है। आप भी लगातार खबर करते रहते हैं कि एसडीएम के बहुत अच्छे पोस्ट हैं, डीएसपी के बहुत अच्छे पोस्ट हैं। जब बड़ी वैकेंसीज होती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें जो कंपटीशन होता है वो भी ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि आपको प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। 70th बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स भी देखते रहे, प्रीलिम्स के लिए भी जो आप अपना प्रिपरेशन करते रहे उसको भी देखते रहे। एक बार अगर चेंज हो गया ना तो फिर उस ट्रेंड पर 2-3 साल 4 साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो 68-69 बीपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न है, कुछ क्वेश्चंस काफी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-60% का रेशियो था। वैसे ही क्वेश्चंस के मोर एंड लेस आने की संभावना मुझे लगती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इंटरव्यू वाला सेशन लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स थे। बड़ा दुख तब होता है ना जब बाद में क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स को क्योंकि इंटरव्यू देने वो कई जगह जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने फाउंडेशन से पढ़ा है। ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट, ये सब चीज छात्रों के संस्कार को दर्शाता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जहां आपने तैयारी किया है, जहां आपने जिसने आपको मार्गदर्शन देना है, उनका नाम लेने से आप मत चूकिए। बस एक दिन का दुख मनाना है भाई। इस बार अब अच्छा वैकेंसी है, बस एक दिन का दुख मनाना है। कल से एकदम लग जाना है, और नहीं मनाओ दुख तो और बेहतर है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी, बड़ा रिजल्ट आपका वेट कर रहा है, ठीक है। एकदम 70th बीपीएससी में लग जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 69वीं सिविल सेवा के मेंस के रिजल्ट आयोग के द्वारा कुछ देर पहले ही घोषित किया गया है। ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज था, जिसमें अन्य भी सेवाओं के लिए एक साथ परीक्षा ली गई थी। उनके अलग अलग मेंस के रिजल्ट दिए गए हैं। और अब आगे बता दें आपको हम कि अक्टूबर शुरुआत से ही इंटरव्यू संभावित है कि आयोग के द्वारा शुरू किया जाएगा। 70वीं भी आपको बता दें, हम ही आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में बहुत ही अच्छे सीट हैं, अच्छे पदों के लिए हैं। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं चंदन प्रिय सर। 69वीं सिविल सेवा रिजल्ट को लेकर, इंटरव्यू तैयारी को लेकर, और 70वीं सिविल सेवा जो संभावित है अगले महीने नोटिफिकेशन आएगा, इसको लेकर बात करेंगे। सर, 69वीं रिजल्ट काफी कम सीटों के लिए था सर, और रिजल्ट घोषित कर दिया गया। क्या कहेंगे सर, रिजल्ट कैसा है? और जो छात्र सफल हुए हैं उनको क्या कहेंगे? जो सफल नहीं हो पाए हैं उनको क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का सिलेक्शन हुआ है, जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि असफल हो गए हैं, इस बार के लिए निश्चित रूप से नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें उनको सफलता मिलेगी। आप लगातार इसी तरीके से लगे रहें, और 70th बीपीएससी में एक बहुत बड़ी वैकेंसी, एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जी को, अपने एंथ्यू को बनाए रखना है, और निश्चित रूप से आप 70th बीपीएससी में सफल होंगे। सर एक और प्रश्न है कि जो निकाले हैं सर अभी 1005 जो है सिविल सेवा के लिए इंटरव्यू देना है, सर उनको क्या कहेंगे? बेसिक अभी सर क्योंकि कहीं भी मॉक टेस्ट जो है सर 2-4-5 दिन बाद ही शुरू होगा सर। शुरुआत में उनको किन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देने के लिए कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू से पहले मैं अभी कहना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका 70th बीपीएससी भी सामने है, ठीक है। तो आपको अभी भी प्रीलिम्स पे थोड़ा सा फोकस देते रहिए, क्योंकि 70th बीपीएससी में अच्छे सीट्स होने की संभावना है। आप भी लगातार खबर करते रहते हैं कि एसडीएम के बहुत अच्छे पोस्ट हैं, डीएसपी के बहुत अच्छे पोस्ट हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को कहूंगा कि आपका इंटरव्यू तो है, क्योंकि ये मोस्टली ये अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो इंटरव्यू के लिए भी अपना फोकस देते रहें। जो बेसिक्स क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके हॉबीज से रिलेटेड, उनको प्रिपेयर करें। हम भी उसकी कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आपको बता देंगे, बट साथ के साथ कुछ ना कुछ टाइम आप प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट करते रहें, क्योंकि जब बड़ी वैकेंसीज होती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें जो कंपटीशन होता है वो भी ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि आपको प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। 70th बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स भी देखते रहे, प्रीलिम्स के लिए भी जो आप अपना प्रिपरेशन करते रहे उसको भी देखते रहे, और इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है उसमें भी आप स्टार्ट हो जाए, उसके लिए भी आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। सर, 70वीं सर अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा बहाली हो सकता है। जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, 200 एसडीएम सीट, 136 डीएसपी के सीट के बारे में सूचना मिल रही है,
और जितने भी अच्छे पोस्ट होते हैं, शिक्षा सेवा हुआ, फिर से आपको बता दें कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हुआ, एमईओ हुआ, ये सब बहुत सारे पद होने की संभावना है सर। क्या कहेंगे छात्रों को? सर आपने कभी इतना बड़ा बहाली खासकर एसडीएम डीएसपी की सूरत में देखा है सर आपने? नहीं यार, इतनी बड़ी बहाली तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बहाली अभी तक माना जाता है 64th बीपीएससी का, जिसमें 1465 टोटल सीट्स थे। उसमें भी आप देखेंगे कि एसडीएम और डीएसपी के बहुत ज्यादा सीट्स नहीं थे, वो लगभग 50-60 के आसपास थे दोनों मिलाकर। अगर लगभग 350 सीट्स एसडीएम और डीएसपी के आएंगे तो डेफिनेटली एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। अब तो आगे जैसा वैकेंसी आती है उसके बाद ही पता चलेगा, बट अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और सभी अभ्यर्थियों को जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उन सभी को इस मौका को ग्रैब करना चाहिए। सर एक और चलता है सर बात, कई छात्रों के बीच से ही हमको ये खबर आती है कि अतुल प्रसाद जी थे, चेंज किए, सब कुछ टफ कर दिए, नए चेयरमैन साहब आए हैं। क्या लगता है सर बीपीएससी कुछ शिथिल हो सकता है, क्वेश्चनों को लेकर सॉफ्ट हो सकता है, या फिर एक दिशा में जो चल दिया है उसमें आगे बढ़ते जाएगा? देखिए, एक बार पहली बार परिवर्तन करने में ना ज्यादा समय लगता है, ज्यादा एंथ्यू लगता है, ज्यादा एनर्जी लगता है, लेकिन जब एक बार परिवर्तन हो जाता है ना तो उसके बाद फिर वो बैक नहीं होता है। जहां तक जो ट्रेडिशन रहा है, देखिए मैं भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, लेकिन जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेंड है कि एक बार अगर चेंज हो गया ना तो फिर उस ट्रेंड पर 2-3 साल 4 साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो 68-69 बीपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न है, कुछ क्वेश्चंस काफी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-60% का रेशियो था जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और उन वैसे ही क्वेश्चंस के मोर एंड लेस आने की संभावना मुझे लगती है। सर बीपीएससी जिस तरह यूपीएससी में क्वेश्चन देख के लगता है कि ये भी क्वेश्चन होता है, क्या सर वैसे ही प्रयोग अब इसमें भी हो सकते हैं सर? क्या देखिए, सिविल सेवा है तो निश्चित रूप से प्रयोग के लिए खुला हुआ है, किसी भी तरीके का प्रयोग हो सकता है। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सभी अभ्यर्थियों को जितने भी, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में जितने भी डायमेंशंस हैं आप कवर अप करके रखिए। मत सोचिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो फैक्ट याद करने में भी बहुत आसानी होगी। आप सब पढ़ के रखिए, क्या पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आपने कुछ फैक्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिया, तो आप एग्जाम में थोड़ी बोलेंगे कि मैंने तो ये पढ़ा था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा तो कहेंगे नहीं। और एक अपॉर्चुनिटी है, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए और निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि 69th बीपीएससी में जिन भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है, देखिए होता क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इंटरव्यू वाला सेशन लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मेरे कई सारे बैचेज के स्टूडेंट्स लगातार मैसेज आ रहे हैं, आप भी देखा आपने भी, कि मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके लिए भी अभी सारा कुछ बताना सही नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, विवेक, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, अभी एक मृत्युंजय थे, ठीक है, उसके बाद आकांक्षा हैं, हमारे E27 बैच की हैं, H10 बैच का स्टूडेंट था विवेक। ऐसे बैच वाइज हमारे इतने सारे रिजल्ट्स हैं, और बड़ा दुख तब होता है ना जब बाद में क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू देने वो कई जगह जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने फाउंडेशन से पढ़ा है। ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, मैं इनके आपको डेटा भी बता सकता हूँ, आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैं लाइव बोल रहा हूँ कि इतने स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो बड़ा दुख का वो दुख तो होता ही है कि आप, पिछली बार मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे, और उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पे बोला गया कि नहीं ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, जबकि उनको थ्रू आउट 2 साल 3 साल हमारे फैकल्टीज ने उनको पढ़ाया था। तो वो बड़ा दुख का मोमेंट होता है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि मैं सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप देखें कि इतने जो रिजल्ट्स हुए हैं ये हमारे मेंस में है। आप मेंस के रिजल्ट्स के ऊपर पूछिए कि मेंस में कितने लोगों का कितना रिजल्ट हुआ है, ठीक है। बाद में वो इंटरव्यू के लिए तो कोई भी बच्चा को आप बुलाते हैं तो वो चला ही जाता है, ठीक है ना। तो और इंटरव्यू के लिए कोई भी, मैं गलत भी नहीं बोलता हूँ, 4-5 जगह जाना, क्योंकि यहाँ का पैनल कैसा है, हमारे यहाँ का ही 2 पैनल होगा तो दोनों के क्वालिटीज या दोनों का पूछने का तरीका अलग अलग होगा, तो वो गलत नहीं है। बट फिर बाद में उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बाद द्वारा ये बता देना कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये बड़ा गलत होता है। और फिर बाद में क्योंकि बच्चे जब सर्विसेज में चले जाते हैं तो हम लोग उनको ये बात बोल भी नहीं सकते हैं कि आपने ऐसा गलत किया है, क्योंकि उनके सर्विसेज की बात होती है। तो दैट्स व्हाई मैं यही कहना चाहूंगा कि मेंस का रिजल्ट
मैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पूरा नहीं लेकिन उनके कुछ ये बता जरूर दूंगा, ठीक है, उनके नाम के शुरुआत के अक्षर, लास्ट के अक्षर, उनके फोन नंबर्स वगैरह जरूर बता दूंगा। और जब रिजल्ट आए तब आप पूछना सभी से कि ये जो आप बोल रहे हैं कि इतना रिजल्ट हुआ है वो कौन से रिजल्ट है। मैं हम इंटरव्यू के भी जो स्टूडेंट्स है वो भी हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ मुझे वो बताना पड़ेगा कि मैंने ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से ये हमारे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो जो आपको सफलता दिलाए या आपको सहयोग करे, आपको राह दिखाए, उसका श्रेय देना भी आप ना भूलें। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जब सुपर 30 का शुरुआत हुआ, 30 के 30 बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए और बाद में सिलेक्शन के बाद जब ये कहा गया कि कुछ छात्र जो हैं वो किसी अन्य कोचिंग का नाम लेने लगे, तो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जो कि उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये ऐसा दुख होता है जिसे आप बयान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा हाँ, तो ये अभयानंद जी जो हैं आज से 20 साल पहले बोल चुके हैं और अभी भी जब उनसे मुलाकात होती है कहते हैं कि ये सब चीज छात्रों के संस्कार को दर्शाता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जहां आपने तैयारी किया है, जहां आपने जिसने आपको मार्गदर्शन देना है, उनका नाम लेने से आप मत चूकिए। और यही आपकी पहली परीक्षा होती है अधिकारी बनने के बाद, क्योंकि इससे जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो भी हतोत्साह होते हैं। उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगता है कि जब श्रेय देने का समय आता है तो वो श्रेय उन्हें ना देके किसी और को दे देते हैं, और उसके लिए क्या क्या चलता है ये आपको भी पता है। तो खैर, इन सब से आप बचें। और सर ने बताया कि 69वीं के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने इंटरव्यू के साथ साथ पीटी के तैयारी में भी लगे रहें, ध्यान देते रहें, के तैयारी में लगे। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है आज भर ही दुख मनाएं। बस एक दिन का दुख मनाना है भाई। इस बार अब अच्छा वैकेंसी है, बस एक दिन का दुख मनाना है, कल से एकदम लग जाना है। और नहीं मनाओ दुख तो और बेहतर है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी, बड़ा रिजल्ट आपका वेट कर रहा है, ठीक है। एकदम 70th बीपीएससी में लग जाओ, डेफिनेटली रिजल्ट आपका है। आप बस अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एंथ्यू के साथ, पूरे तन मन के साथ लग जाओ, बिल्कुल आप रिजल्ट लेकर आओगे और अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करोगे, मेरा पूरा विश्वास है। और सर, जो भी 69वीं पास करेंगे उनको भी 70वीं देना ही है, क्योंकि 69वीं में वो सीट नहीं है जिसके लिए सिविल सेवा जाना जाता है, और 70वीं में वो सब सारी सीटें होंगी और इतनी बड़ी संख्या में होगी जो आज तक कभी आई नहीं थी। तो हतोत्साह न हो, तैयारी में लग जाएं और जैसे आपको सुविधा होता है वैसे आप तैयारी करें। बहुत बड़ा एग्जाम आपके लिए इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चंदन सर जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।